हम्म। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण त्रिपाठी। आज हम व्याकरण के ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आचार्य वरदराज ने जिनकी ये रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, सबसे पहले अपनी वाणी की देवी सरस्वती को इन्होंने नमस्कार किया है। जैसा कि संस्कृत परंपरा में है कि अपने इष्ट देव को, अपने इष्ट देवियों को विद्वान लोग सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं। तो आचार्य वरदराज ने भी इस परंपरा का पालन किया है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुह्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अर्थात नत्वा यानी नमस्कार कर, इसमें त्वा प्रत्यय नम धातु में त्वा प्रत्यय लगकर नत्वा बना है, यानी नमस्कार कर, प्रणाम कर, सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को, शुद्धांग यानी शुद्ध पवित्र और गुणों वाली, गुणियांग, करोमि अहम, करोमि और अहम को मिलकर करोम्यहम बना है, यानी मैं करता हूँ। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय यानी पाणिनिकृत जो अष्टाध्यायी उनका व्याकरण ग्रंथ है, उसमें प्रवेश करने के लिए, पाणिनिकृत जो व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें प्रवेश करने के लिए यानी उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रवेश करना है। मैं लघु सिद्धांत कौमुदीम यानी लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ। इसमें करोमि अहम के साथ 2 बार इसका प्रयोग किया गया है कि मैं करता हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात मैं यानी वरदराज आचार्य कहते हैं कि पवित्र तथा गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार कर, अर्थात प्रणाम कर, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना व्याकरण शास्त्र में पाठकों को प्रवेश कराने के लिए करता हूँ। अब ये लघु सिद्धांत कौमुदी का नामकरण का अर्थ क्या है? सिद्धा अंतः येषां ते सिद्धांताः, सिद्धांता कौमुदी चंद्रिका इव इति सिद्धांत कौमुदी। शब्द शुद्ध हैं ऐसा निश्चय कर देना ही सिद्धांत है। और लघ्वे चा असौ सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, उन सिद्धांतों को चंद्रिका के समान प्रकाशित करने वाला लघु ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी कहा जाता है। अब जो है संज्ञा प्रकरण आपका प्रारंभ होता है, तो संज्ञा प्रकरण हम प्रारंभ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो संज्ञा को हम जान लेते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञायते अनया इति संज्ञा, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति आदि को जाना जाए उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को ही नाम भी कहते हैं। अब संज्ञा कहिए या नाम कहिए, बात एक ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। व्यवहारिकता में संज्ञा विशेष सहायक होता है। व्याकरण में अनेक संज्ञाओं का विधान किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं संहिता संज्ञा के विषय में, वो मेरा थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रयास था। उसमें बताया गया है कि संहिता भी एक संज्ञा है, जो संहिता संधि कहते हैं। तो संज्ञा कहिए या नाम कहिए, बात एक ही है। उसमें जो संज्ञाओं का विधान व्याकरण में किया गया है, उसमें संहिता, गुण, वृद्धि, सवर्ण, संयोग, पद संज्ञा आदि हैं। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो प्रारंभ में आपका लोक सिद्धांत कौमुदी प्रारंभ होता है और संज्ञा प्रकरण ही है, तो उस संज्ञा प्रकरण में कतिपय संज्ञाओं का वर्णन प्राप्त है। और
संज्ञाओं की संख्या बहुत अधिक है, अन्य संज्ञाओं का कथन संपूर्ण व्याकरण ग्रंथ में प्राप्त होता है। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत इत, लोप, जो संज्ञा प्रकरण प्रारंभ में है उसकी हम बात बता रहे हैं कि उस संज्ञा प्रकरण में इत संज्ञा, लोप संज्ञा, प्रत्याहार बनाने की विधि। अब प्रत्याहार नाम है तो वो भी संज्ञा है, जैसे अच, हल इत्यादि हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसको। ऋस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, सवर्ण, संहिता, संयोग और पद संज्ञा का कथन उसमें किया गया है। उपदेश और उदित आदि भी हैं, जो पारिभाषिक शब्द कहते हैं, पारिभाषिक शब्द कहा जाता है जिसको, वो भी संज्ञा के समान है। लेकिन जब हम प्रारंभ करते हैं व्याकरण को, शब्द शास्त्र को हम जानना चाहते हैं, तो उन शब्दों में पहले वर्णों को जानना तो आवश्यक है। तो वो वर्ण संस्कृत व्याकरण को जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र को ही शिव सूत्र भी कहते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं। माहेश्वर, शिव, शंकर, ये सब शिव के ही नाम हैं, लेकिन अधिकतर माहेश्वर सूत्र से ही ये प्रसिद्ध है, और जिसको कहा जाता है अक्षर समाम्नायः, यानी अक्षरों का संग्रह है। तो ये जो है आपका, वो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल 14 हैं, जिसमें आई उड़, रील ऋ, ए ओम, ऐ औच, है वरट, लड़, ञ मंगड़ नम, झ भय, घ ढ धस, ज ब ग ड दस, ख फ छ ट त च ट त व, कपय, शस्सर, हल इत्यादि सूत्र हैं। इसे कहा गया इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, अर्थात ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, जैसा हमने कहा कि ये माहेश्वर सूत्र भी कहे जाते हैं, शिव सूत्र भी कहे जाते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे व्याख्या में लिखा गया है कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि जो है कि ये सब सूत्र, माहेश्वर सूत्र अण आदि संज्ञा के लिए है, यानी अण आदि। अब ये अण क्या है? संज्ञा तो आपने जान लिया कि संज्ञा और या नाम एक ही चीजें है, जिसको भी हम जिस किसी नाम से बुलाते हैं वह सब संज्ञा है। तो ये अण आदि क्या है? ये प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अण आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें जो अण है ये अयुड़ से लिया गया है। अण के अंतर्गत जो अण एक प्रत्याहार है जिसमें आ इ उ लिए जाते हैं। अब इसमें हमने ये आगे बताया जाएगा कि ये जो अंतिम सभी वर्ण हैं, जो भी हैं, वह सब इत होते हैं और उनका लोप होता है। ये प्रारंभ में आपके जो आयु, रील री, ए ओ, ऐ औच जो हैं, उसमें जो 4 आपके सूत्र प्रारंभ के हैं, उसमें प्रारंभ अंतिम वर्णों का लोप करके जितने भी वर्ण आप देखिए वो हिंदी के जैसे वर्ण हैं, वैसे ही इसमें हिंदी में जो स्वर कहा जाता है, इसमें भी ये सब स्वर हैं। और उसके बाद जितने भी वर्ण आते हैं, अंतिम वर्णों का आप ना लीजिए, केवल प्रारंभ के वर्णों को लीजिए सभी सूत्रों में, वह सब। और अंतिम तो व्यंजन है ही, लेकिन प्रारंभ के भी हाय आवारट से लेकर हल तक जितने भी वर्ण हैं, वह सब आपके व्यंजन वर्ण हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि प्रारंभ के स्वर और अंतिम के 5वें से प्रारंभ होता है 14वें तक, ये सब आपके व्यंजन वर्ण हैं। ये अब यही आगे प्रत्याहार बनाने में बताया जाएगा कि ये प्रारंभ के जो हैं वह सब अच कहलाते हैं, और अंतिम के हा से और हाल के लाभ तक लेकर जो वर्ण हैं वह सब हल कहलाते हैं, यानी अच स्वर और हल यानी व्यंजन। अब आगे प्रारंभ होता है तो आपका
एषाम् अन्त्या इतः, एषाम् अन्त्या इतः, ये जो कहा गया कि ये इसमें यह भी कहा गया, सॉरी, कि ये जो शिव सूत्र है 14 माहेश्वर सूत्र, ये सब पाणिनि को, ये सूत्र पाणिनि के ही हैं और पाणिनि पर ही इन्होंने आगे आचार्य वरदराज ने अपनी व्याख्या को बढ़ाया है, अपनी ग्रंथ की रचना की है। तो उसमें पाणिनि ने ये सूत्र पाणिनि को ये माहेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए, इसीलिए इसका नाम माहेश्वर सूत्र है। एक आख्यान है कि पाणिनि ने आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने डमरू के निनाद से, डमरू निनाद से पाणिनि को 14 सूत्रों का उपदेश दिया। जैसा कि नंदिकेश्वर के पद में इसका वर्णन प्राप्त होता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धानि एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी कि ये अपने डमरू को बजाकर शिव ने और नव पंचवारम यानी 9 एक बार और 5 बार यानी 14 बार इसको बता करके और माहेश्वर सूत्र का उपदेश दिया पाणिनि को। अब आगे एक आता है, देखिए अब इसमें कहा गया कि जो शिव सूत्र है उसमें अंतिमित है, तो आपके जब यहाँ पे आपको सूत्र वो दिखेगा कि एषाम अंत्या इतः, यानी एषाम जो आगे सूत्र है 14 उसी में जो अंतिम वर्ण है वह सब इत होते हैं, इत संज्ञक होते हैं। अब इत है, इत नाम है तो वो भी संज्ञा है। अर्थात देखिए जब हम एक देखते हैं कि आयुड़ है जो 14 सूत्रों के अंत में ड़ा का ङा चा टा ड़ा इत्यादि सबके जो अंतिम वर्ण हैं वह सब इत हो जाते हैं और इन्हीं इत वर्णों को हम अनुबंध भी कहते हैं। इत संज्ञा हो चुकी यानी इत है तो या इत संज्ञा के योग्य है, इत है या उसके योग्य भी है तो उसको भी हम अनुबंध कहते हैं। अब इसमें ये तो हमने कहा कि जो 4 सूत्र हैं वह सब स्वर हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रारंभ होते हैं वह सब व्यंजन हैं। तो व्यंजन है तो इसमें ये कहा गया कि आगे भी कहा गया है कि हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, यानी ये जो स्वर हैं वो तो वैसा होते ही हैं, अकेले बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से बोलना असंभव है। बोला जा सकता है लेकिन बहुत कम ऐसे वर्णों में वो बोला जाता है, पूरी तरह से बोला नहीं जा सकता। तो जब ये हा या वाराटा आदि अक्षर प्रारंभ होते हैं तो उसमें ये है कि हा के साथ आ, या के साथ आ, वा के साथ हा, रा के साथ हा, इसी प्रकार से सभी सूत्रों में सभी व्यंजन वर्णों के साथ स्वर लगे हुए हैं। तो इसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि हकार आदि सुअकार उच्चारणार्थः, यानी हकार आदि में जो अकार है यानी हा संधि आ करके हा बनता है, तो जो हा में आ है वो सब केवल उच्चारणार्थ, यानी उच्चारण के लिए है, उच्चारण अर्थ के लिए है। ये ना समझ लें कि हा भी है आ भी है, बस हम समझने के लिए उसको हम समझ रहे हैं, उसको हम जान रहे हैं कि यह उच्चारण है, ये है, लेकिन उसको हम अलग ना माने। तो अब इसके साथ ये केवल अनुबंधों को छोड़कर जो इत संज्ञक है वर्ण है, जब इत कहा गया तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन इत जो अनुबंधों को छोड़कर सभी व्यंजनों में आ मिला हुआ है। ये क्योंकि महाभाष्य में पतंजल
आचार्य पतंजल का पातंजल महाभाष्य है, जिसमें इन्होंने सभी वर्णों की, सभी अक्षरों की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि ना पुनरांतरेणाचम व्यंजनो व्यंजनस्योच्चारणम अपि भवति, अर्थात कि बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। तो अब लेकिन जहाँ इत संज्ञक होंगे वहां पर उसको नहीं लिया जाएगा। तो इसमें जो हायावराटा के बाद जो सूत्र आता है वो है आपका 6वें नंबर पर लड़। तो लड़ में भी हम ये देख सकते हैं कि लड़ ड़ा तो इत संज्ञक है। अब हम ला और आ लेते हैं। ला आ को हम उच्चारण अर्थ में लेते हैं और ला को हम ला आ दोनों है, लेकिन हम ला आ को हम ला समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिया गया, ये लिखा गया है आपके आपके स्क्रीन पर सामने है कि लड़ मध्य तू तुइत संज्ञ का लिखा है। इसको अलग करिए तो है तू इत संज्ञ का, किंतु लड़ के मध्य में जो आ है यानी ला आड़ा है, तो लड़ के मध्य में जो आ है वो इत संज्ञक है, यानी उसका भी इत होगा, उसका भी लोप होगा। तब बचेगा केवल ला। अब ला यानी उसके नीचे ला के हलंत लग जाएगा। अकेला तो वो ला बोला नहीं जा सकता। आगे उपदेश में आगे जब प्रक्रिया चलेगी इसकी तो आपको बताया जाएगा कि ये ला कैसे बोला जाएगा। यहाँ पर तो हम अभी संज्ञा प्रकरण संज्ञाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी संज्ञा आती है वो है इत संज्ञा। और इत संज्ञा का पहला जो सूत्र है वो है हल अंत्यम, हलंत्यम। अर्थात देखिए इसकी वृत्ति है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, यानी उपदेश के अंत में जो हल है यानी जो व्यंजन वर्ण है वो इत होता है। उपदेश के अंत में जो हल है उस वो इत संज्ञा वाला होता है, या कहिए इत संज्ञा कहते हैं। तो ये उपदेश क्या है? उपदेश के लिए समस्या होती है कि उपदेश क्या है, तो उपदेश के लिए भी यहाँ पे लिख दिया गया है कि उपदेश आदोच्चारणम, यानी जो उपदेश है जो आदि में उच्चारण का किया गया है, जो सर्वप्रथम सबसे पहले उच्चारण किया गया है उसे हम कहते हैं उपदेश। उपदेश में क्या उच्चारण क्या कहा गया है, क्या बताया गया है? जो हमारे त्रिमुनियों ने, जो हमारे पाणिनि, पतंजल, कात्यायन, पतंजल, भट्टोज दीक्षित इत्यादि ने जो पहले बताया है उसी को हम आदि उच्चारण कहते हैं। और आदो उच्चारणम उपदेशम, आदि का उच्चारण जो है वही उपदेश है। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पढ़ा वो तो हमने पाणिनि का पाणिनि के द्वारा लिखा गया हम माहेश्वर सूत्र पढ़ा। तो माहेश्वर सूत्र भी आप उपदेश कह सकते हैं। ये उपदेश यहाँ पर पाणिनि का सूत्र भी हो गया। तो उसमें जो सबसे पहले हम आयुड़ को ही ले लेते हैं। तो आयुड़ में जो ड़ा है वो अंत्यहल हुआ ना, तो वो अंत्यहल क्या होगा? इत संज्ञक होगा। इत संज्ञा उसकी हो जाएगी। इसीलिए हमने प्रारंभ में ही बताया कि आयुड़ है तो उसमें ड़ा का ग्रहण नहीं किया जाएगा। केवल ये बोलने के में समझने के लिए ये होगा, लेकिन यह इसका प्रयोग कहीं पर जब हम शब्दों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे तो उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये इसीलिए उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश के अंत में जो हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। और उपदेश में जो आदि उपदेश उसको कहते हैं जो प्रारंभ में उच्चारण होता है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयं सर्वत्र, अर्थात सूत्रेषु यानी सूत्रों में
सूत्रों में यानी जो हलन्त्यम आदि सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उनमें जो अदृष्ट पदम है, यानी जो अदृष्ट पद है, जो दिखाई नहीं दे रहा है पद या वर्ण या जो भी कुछ हो, जो दिखाई ना दे, तो जैसे पहले कहा गया कि इत है, इत संज्ञा को ही अभी आपको आपने जाना, तो इत है, तो जैसे एक को बताया गया कि अयुणकारा इत है, तो ऐसे ही हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम उसको भी जान लेंगे कि ये इत है। तो इसको कहते हैं कि मतलब ये ध्यान में रखना कि ये सब इत संज्ञक है और सबका कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया कि सूत्रांतराद अनुवर्तनीयं सर्वत्र, यानी सूत्रों में जो ना दिखाई देने वाले पद हैं, उनको सूत्रांतराद यानी अन्य सूत्रों से सर्वत्र अनुवर्तनीयम, यानी सर्वत्र यानी संपूर्ण अष्टाध्यायी में अनुवृत्ति के योग हैं, यानी उसको दोहरा लेना चाहिए, उसको उसमें ग्रहण कर लेना चाहिए, उनकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। यह जैसे एक उदाहरण है कि बालक को व्याकरण पढ़ाओ और छंद भी। तो छंद भी यहाँ पर ये कहा गया कि बालक को व्याकरण पढ़ाओ। तो बालक को व्याकरण पढ़ाओ तो स्पष्ट है कि बालक को व्याकरण पढ़ाना है, लेकिन उसके साथ कहा गया कि छंद भी। तो छंद भी, अब इसमें तो ये नहीं कहा गया कि छंद भी पढ़ाओ, छंद भी जोड़ दिया गया। तो इसमें जो छंद भी, ये इस उत्तर वाक्यांश को सार्थक करने के लिए, छंद को सार्थक करने के लिए पूर्व का जो वाक्य है पढ़ाना बालक को, ये जोड़ लिया जाता है। तो ये जोड़ लिया जाता है, यानी बालक को व्याकरण पढ़ाओ और बालक को छंद भी पढ़ाओ, यानी उस बालक को पढ़ाना है व्याकरण भी और छंद भी। तो छंद भी केवल कह दिया गया, लेकिन इससे अनुवृत्ति छंद में किसका हो रहा है, बालक को और पढ़ाने को भी, यानी बालक को व्याकरण भी पढ़ाओ और बालक को छंद भी पढ़ाओ। और कहने में इसको संक्षिप्त किया गया है कि बालक को व्याकरण पढ़ाओ और छंद भी। तो यहाँ पर ये क्या है कि बालक को और पढ़ाओ, ये दो पदों की अनुवृत्ति हुई है, इसी को कहते हैं हम अनुवृत्ति। कि एक बार कह दिया गया, दोबारा नहीं कहा गया, तो भी उसको समझ लेना चाहिए। अब हलन्त्यम तो हमने जान लिया कि उपदेश में कहीं भी जो अंत में हल होगा, जब उपदेश किया जाएगा, बताया जाएगा, तो उसमें जो इत हल, अंतिम हल होगा, वो इत हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आपका सूत्र प्रारंभ होता है अदर्शनं लोपः, यानी जो अदृष्ट पद है उनको आगे कहा गया कि दूसरे सूत्रों से अनुवृत्त कर लेनी चाहिए। तो अदृष्ट पद, अब यहाँ पे कहा गया कि अदर्शनं लोपः, यानी अदर्शनम जो दिखाई ना दे, उसकी लोप संज्ञा होती है। प्रसक्तस्य अदर्शनम, यानी प्रसक्तस्य यानी विद्यमान का, विद्यमान वो है, जैसे हा में आ है किंतु वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रसक्तस्य अदर्शनम यानी प्रसक्त यानी विद्यमान का ना दिखाई पड़ना लोप संज्ञा वाला होता है, लोप संज्ञा उसकी होती है। ये तो आपका लोप हो गया, ये दोनों नाम हुआ, इसका कोई विधान नहीं होगा, बस आप इसका नाम समझिए कि अंत में हल होगा तो इत होगा, और ये अदर्शन है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो लोप होगा। इसके बाद सूत्र आता है तस्य लोपः, तो ये जो इत होगा या लोप होगा, तो इत का ही लोप होगा, और लोप के बाद उसका तस्य तो लोपः स्यात्, तो तस्य यानी कि तस्य इतो तस्य इतो इतः, मतलब उसके इत का लोप होता है। तस्य इतो यानी उस इत संज्ञक वर्ण का जो इत पहले बताया गया है या
कहीं भी इत आएगा, इत संज्ञक संज्ञा के कई सूत्र हैं कि कहाँ-कहाँ पर इत संज्ञा होगा। आपके 6 नीचे स्क्रीन पर दिखा रहा होगा कि ये 6 सूत्र हैं इत संज्ञक करने वाले, तो इन सभी का तस्य लोपा से लोप हो जाता है और जब लोप हो जाता है, तब हम शब्दों में से उस वर्ण को हटा देते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो हलन्त्यम आपने पढ़ा वो है, उसके इसके साथ-साथ और भी हैं कि उपदेशे अजनुनासिक इत, यानी उपदेश अवस्था में, उपदेश तो हम सबने जान लिया कि उपदेश किसे कहते हैं, उसमें जो अच है, अच यानी कि स्वर, तो स्वर जो अनुनासिक अवस्था में होते हैं उसकी संज्ञा होती है। आदिये टू डवः सूत्र से भी संज्ञा होती है। शः प्रत्ययः चुटु लशक तद्धिते, इन 6 सूत्रों से आगे हम ये सूत्र सब आएंगे उसका विधिवत तब हम अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। ये जो प्रत्याहार से ही हम शब्दों को संक्षिप्त कर लेते हैं, तो इसके लिए सूत्र है कि आदि अंतेन सहेता, यानी आदिरंतेन सहेता, यानी अंतेनेता, यानी अंतेनेता सहित आदिर मध्यागानां स्वस्य चा संज्ञा स्यात्। आदि अंतेना यानी आदि और अंत्ये न इत सहिता, यानी जो अंत में इत है, जैसे अयुड़ का ड़ा है तो अंत में इत है, तो इत सहित, इत के साथ आदिर मध्यागानां, यानी आदि, आदि का जो वर्ण है तो अयुड़ में आ है, अयुड़ को हम यहाँ ले रहे हैं, तो ड़ा अंतिम, तो अंति इता जो कहा गया तो अंतिम ड़ा का इत और आदिर मध्यगानां, यानी आदि में अयुड़ के आ है तो, और मध्यगानां, मध्य क्या है, ये ई और उ है, तो आदिर मध्यागानां स्वस्य चा संज्ञा स्यात्, यानी अंत इत सहित आदि और मध्यवर्ती जो वर्ण है और अपने यानी प्रथम वर्ण का भी संज्ञा होती है, अपनी संज्ञा वाला होता है, यानी कि सभी बड़ों को ये लेगा, अंत्य को भी, आदि को भी, मध्य को भी, लेकिन सभी बड़ों का ग्रहण होगा, लेकिन अंत्य इत सहित, अंत्य इत के सहित इसका ये यहाँ पर वर्ण होगा। जैसे अब ये आपका जो सूत्र है ये प्रत्याहार बनाने के लिए है, प्रत्याहार इसी से बनते हैं, और प्रति आहार यानी प्रत्येक का समाहार, प्रत्येक को मिला लेना ही प्रत्याहार कहते हैं। इसके लिए आपके यहाँ लिखा गया है, देखिए, प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सः प्रत्याहारः, यानी प्रत्येक का जिससे वर्णों को संक्षिप्त कर दिया जाए, संक्षिप्त कर दिया जाए, जिसका समाहार करके वर्णों को संक्षिप्त कर दिया जाए, वो होता है प्रत्याहार, उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के द्वारा संक्षेप में अधिक से अधिक वर्णों का कथन होता है, अधिक से अधिक वर्ण का कथन हो जाता है। प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं। सभी प्रत्याहार आप पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि कुल 42 प्रत्याहार हैं और उसके साथ एक प्रत्याहार और आता है जिसको मिलाकर 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। लेकिन जो 42 प्रत्याहार हैं उन सभी में 2 वर्ण हैं और दूसरा वर्ण तो 14 सूत्रों का कोई अंतिम वर्ण ही होता है। जो पहला होता है वो उसे प्रत्याहार कहलाते हैं और जो अंतिम होता है वो इन्हीं 14 सूत्रों में से किसी का भी अंतिम वर्ण होता है। पर आदि उसका आदि वर्ण से उन सूत्रों का आदि अथवा मध्यवर्ती वर्ण होता है। जैसे कहा गया, सबसे पहले हमने कहा कि जो अच है वही स्वर हिंदी में कहते हैं, हिंदी भाषा में, और जो हल है
उसी को व्यंजन कहते हैं हिंदी भाषा में। तो जो अच है वो आप देखेंगे कि आई उ से प्रारंभ हुआ और ऐ औच चा है, इसको मिलाकर अच प्रत्याहार बनता है। अच, आड़, इक, उक, यड़, लड़, हल, इस तरह से आपके 42 प्रत्याहार जितने भी हैं वो सब दो दो वर्णों से ही होते हैं। तो अच जो प्रत्याहार है जिसको हम प्रत्याहार कहा गया और हम इसको समझ लिए कि अच स्वर भी है और हल प्रत्याहार कहे तो हम समझ लिए कि ये व्यंजन है। ये तो हिंदी में समझने के लिए है, लेकिन आप सूत्रों के अनुसार देख लीजिए कि अच है तो आ युड़ा से प्रारंभ हुआ, री री ए ओम ऐ औच है, तो चा तो व्यंजन पढ़ा है लेकिन चा का ग्रहण तो नहीं किया जाएगा। चा तो इत संज्ञक है, रा इत संज्ञक है, का इत संज्ञक है, न इत संज्ञक है, उसी प्रकार चा भी इत संज्ञक है। तो सभी वर्ण सूत्रों में तो अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। तो प्रारंभ के जो आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ये इतने वर्ण हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी को कहा गया कि प्रारंभ के आ अंतेन इत सहित, तो अंत्य इत है चा, अंतेन इत सहित आदि मध्यागानां, यानी आदि अच में चा तो इत हो गया लेकिन अच ही केवल कहा गया, दो ही वर्ण कहे गए, लेकिन उसके अंतर्गत ग्रहण किया जाएगा, उसके अंतर्गत समझा जाएगा आ ई उ री री ए ओ ऐ और औ, इतने वर्ण आपके गिने जाएंगे, समझे जाएंगे। इसी प्रकार से इक प्रत्याहार अगर ले लिया गया, इक प्रत्याहार देखिए तो इसमें क्या है कि आपको नहीं लिया जाएगा, ई से प्रारंभ होगा, ई उ री री, का पर समाप्त हो गया, का को तो लिया नहीं जाएगा लेकिन बोलने के लिए तो का रहेगा। इसी प्रकार से जो हम 42 प्रत्याहार आपके बनेंगे, लेकिन जो 43वां प्रत्याहार है जिसको रा प्रत्याहार कहते हैं, र, उसमें जो र प्रत्याहार इस व्यवस्था का अपवाद है क्योंकि उसका अंतिम वर्ण आ व्यंजन न होकर स्वर है, तो वो सूत्र का अंतिम वर्ण नहीं है, लेकिन इसके लिए आगे बताया जाएगा यथाड़े इति जो कहा गया आ ई उ वर्णानां संज्ञा अड़ प्रत्याहार, उसी प्रकार से अच प्रत्याहार, अल प्रत्याहार। आप देखिए एक प्रत्याहार आता है अल, अल क्या है कि अल में देखिए जिसे कहा जाता है आल, इंग्लिश में बोलेंगे कि आल, आल यानी सब। तो अब ये सूत्र आप देखिए, इसी से हम भारतीय परिवार की बात करते हैं कि भारतीयों का और यूरोपियों का बहुत कुछ मिलता जुलता शब्द है, एक ही परिवार के अंतर्गत आते हैं, अल आल। अब यहाँ अल क्या है कि आयु से तो ये सूत्र प्रारंभ होता है और हल के ला तक जाता है, ला है, तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी वर्ण आ जाएंगे जो आपके शिव सूत्र में आते हैं। अब ये सब मिलाकर यानी इसी को कहा गया अल, या इंग्लिश में कहिए तो यही आल है। तो ये अल प्रत्याहार अगर कहीं कहा जाता है आगे की आपके व्याकरण के प्रक्रियाओं में, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें कोई भी वर्ण चाहे वो अच हो चाहे वो हल हो, यानी कि चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, वह सब आ जाएंगे। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, इस प्रकार से ये जो माहेश्वर सूत्र के हैं वह संज्ञा अर्थ के लिए हैं। आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा को, इसके साथ ही हम और भी संज्ञाओं को आगे हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।